आइए तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस लेक्चर में हम पूरे एक्सरसाइज 7.2 है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन के कुछ न कुछ वेरिएबल की वैल्यू दी होगी। वो वेरिएबल की वैल्यू हम इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। पूरे एक्सरसाइज में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इनकरेक्ट। नीचे जो 4 सिचुएशन आपको अलग अलग दी है उसमें से कौन सी इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट जो ए क्वेश्चन दिया है हमें, x प्लस 14 इज इक्वल टू 12 वेर x इज इक्वल टू -2। बाजू में आपको x की वैल्यू दे दी है। दो तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक कर सकते हैं। पहला क्या है, जो हमें बाजू में x की वैल्यू दी है वो वैल्यू को यहाँ पे LHS पे x जहां दिख रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर RHS का आंसर आता है तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो यही सिचुएशन हम चारों के चार में देखेंगे। दूसरी मेथड क्या है कि यहां से हम x को होस्ट बनाएंगे, 14 है वो इस साइड लेंगे। चाहे हम ये इक्वेशन सॉल्व करने की 3 अलग अलग मेथड सीखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। कौन सी मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड, बैलेंसिंग मेथड या तो सिस्टमेटिक मेथड भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड मेथड जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो वो तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड का यूज करके x की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो x की वैल्यू फाइंड करने वाली मेथड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो रेडीमेड x की वैल्यू हमें दी है वो LHS में पुट करेंगे। अगर हमें RHS मिलता है तो ये सॉल्यूशन है, नहीं RHS मिलेगा तो ये सॉल्यूशन है नहीं, ऐसा हमें पता चल जाएगा। देखो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे हमें LHS दिया है, LHS इज इक्वल टू x प्लस 14। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हमें लेना है, -2। जो यहाँ पे x दिखा है वहां पे -2 लिखेंगे, प्लस 14। 14 -2 क्या हो जाएगा, 12। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे RHS में भी हमें 12 ही दिया है, इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर x is equal to -2 is a solution of this equation x plus 14 is equal to 12। तो ऐसा हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी। वो हमें दिया है 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू -13। तो x की वैल्यू हमारे पास है 37, x इज इक्वल टू 37। देखते हैं यहाँ पे LHS में जहां x है वहां पे 37 लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू 24 माइनस x, x इज इक्वल टू 37 ले रहा है, 24 एज इट इज -37। तो 24 -37 क्या आएगा, -13, जो हमें RHS में वैल्यू दिख रही है। तो इज इक्वल टू लिख देंगे RHS। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 37 इज द सॉल्यूशन ऑफ 24 माइनस x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 37 इज सॉल्यूशन ऑफ 24 माइनस x इज इक्वल टू -13। आगे देखते हैं। यहां पे हमें क्वेश्चन सी में ऐसा दिया है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू -13 वेर x इज इक्वल टू -2। तो LHS में देखते हैं, LHS इज इक्वल टू 3x माइनस 4, उसमें x इज इक्वल टू क्या वैल्यू लेंगे, -2 इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे -2 है, x है वो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 एंड -4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 -4। दोनों नेगेटिव साइन है तो प्लस होगा, साइन आएगी बड़े डिजिट की, जो कि बड़ा डिजिट यहाँ पे है 6,
उसकी साइन है नेगेटिव, दोनों माइनस है तो होगा प्लस। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, जो कि हमें आरएचएस में -13 दिया है, तो ये आरएचएस मिल रहा है नहीं, नॉट इक्वल टू आरएचएस। देयरफॉर यहां पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 डज नॉट सॉल्यूशन ऑफ 3x - 4 इज इक्वल टू -13। एंड ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन डी हम देखते हैं, जो दिया है 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -8 वेर x इज इक्वल टू -6। एलएचएस में x है, उधर -6 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे इधर डिवीजन की साइन दी है। आगे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें प्लस या तो माइनस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3। 4x की वैल्यू क्या है, -6 लेना है, डिवाइड बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 2 जा 6 कट हो जाएगा, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई -2, ये प्लस माइनस होगा, -4 2 जा 8, तो हमें आरएचएस में भी क्या दिया है -8 इज इक्वल टू आरएचएस। देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 इज सॉल्यूशन ऑफ 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -8। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें फाइनल आंसर हमारा कौन सा आया, सी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, जो इनकरेक्ट है वही हमें बताना था। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, solve these equations by trial and error method। उसमें क्वेश्चन नंबर ए दिया है x + 4 इज इक्वल टू 7। ट्रायल एंड एरर मेथड, आगे मैंने जैसे बताया 3 मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने की, उसमें फर्स्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू रख के हम ट्रायल करेंगे, एरर आएगी तो फिर से x की अलग वैल्यू रखेंगे, ट्रायल करेंगे, फिर से एरर आएगी, फिर से ट्रायल करेंगे, फिर से एरर आएगी। ऐसे ट्रायल करते करते फाइनल हमारे पास एक ऐसा x की वैल्यू आ जाएगी जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा आइडिया आएगा। हम यहां पे ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो एलएचएस में x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 + 4 कितना होगा, 1 + 4 5, क्योंकि हमें आरएचएस में क्या दिया है 7, तो ये 7 है नहीं, नॉट इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू हो सकती है नहीं। ये x इज इक्वल टू 1 लेके हमने ट्रायल किया, एरर क्या आ गई 5 आया, हमें क्या लाना है 7 लाना है। तो एरर आ गई तो फिर से ट्रायल करेंगे, दूसरी ट्रायल लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2। तो एलएचएस चेक करते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू 2 + 4, x की जगह पे 2 लिखा +4, तो 2 + 4 कितना होगा 6, हमें क्या लाना है 7, तो ये भी 7 आया नहीं। तो 2 ट्रायल किया तो भी एरर आ गई, 6 आंसर आया। तो तीसरी ट्रायल करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 3 + 4 इज इक्वल टू 7, जो हमें 7 ही लाना था वो x इज इक्वल टू 3 रखा तो हमें RHS मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज
क्या आया, x इज इक्वल टू 3। तो ऐसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड थ्रू x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें ही दिया है हमें। सेकंड क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 18। 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे भी हम x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, ट्रायल करेंगे, एरर आएगी, फिर से ट्रायल करेंगे, एरर आएगी, तो कुछ ना कुछ नंबर हमें मिलेगा। तो देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू हम लेते हैं 3 ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आप 1 से ही स्टार्ट करो, आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर लेना है ताकि ये आंसर जो है उसके नजदीक का कोई नंबर हमें मिले। तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लेके ट्रायल करते हैं, क्या होता है देखते हैं। LHS इज इक्वल टू 2x दिया है, x की जगह पे क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, जो कि ये हमारा आंसर है नहीं, हमें लाना है 18, नहीं मिला। तो x की वैल्यू 3 हो सकती है नहीं। तो अभी हमारा आंसर जो है वो 18 से बहुत दूर है, 6 है। तो हम थोड़ा ये बड़ा डिजिट ले लेते हैं। तो दूसरा हम लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 7 लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7, कितना होगा, 2 7 जा 14 होगा। फिर भी हमें 18 मिला नहीं है, तो फिर से यहाँ पे एरर आ गई। तीसरा कोई नंबर लेंगे, 8 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 8, LHS में रखते हैं x की जगह पे 8। LHS इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 2x, x की जगह पे लेना है 8, 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 जा 16। RHS में क्या दिया है, 18 दिया है, हमें मिला नहीं है, फिर से एरर आई। तो अभी एक और नंबर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 9, देन LHS इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9, 9 टू जा 18, जो हमें RHS में दिखाना था 18। तो 18 आ गया, कहां आ गया, x की वैल्यू क्या ली है हमने, 9 ली है, इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें ही आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें भी x की अलग अलग वैल्यू लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है, 3, 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6, हमें लाना है 3, नॉट इक्वल टू 3। दूसरा नंबर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5, तो LHS इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की जगह पे लिखेंगे 5, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आया, 4, नॉट इक्वल टू 3। दूसरा डिजिट लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, जो हमें RHS में दिखाना था, तो इज इक्वल टू RHS। कहां RHS मिला हमें, x इज इक्वल टू 6 के ऊपर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6 रहेगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है, d x बाई 4 इज इक्वल टू 12। x बाई 4 इज इक्वल टू 12। इसमें भी अलग अलग नंबर हम लेंगे, यहाँ पे डिवीजन करना है 4 से, तो x की ऐसी वैल्यू हम लेंगे जो डिविजिबल बाय 4 होगा, ताकि हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया है, इंटीजर नंबर दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू डिविजिबल बाय 4 होगी, वैसी हम लेंगे। पहले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 16, तो LHS इज इक्वल टू
16 x की जगह पे 16 लिया, डिवाइड बाय 4, क्या आएगा? 4 4 जा 16, तो हमें लाना है 12, नॉट इक्वल टू 12। दूसरा नंबर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 24 ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू x की जगह पे 24 लिखना है, 24 अपॉन 4, 6 4 जा 24, आंसर आया 6, नॉट इक्वल टू, अभी आंसर हमारा डबल है, 6 आया, 12 लाना है। इससे बड़ा नंबर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 36, therefore LHS इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, तो ये होगा 9 4 जा 36, ये भी 12 है नहीं। तो अब ना नंबर लेते हैं, x इज इक्वल टू 48, तो LHS इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, 48 अपॉन 4, 12 4 जा, हमें आंसर में भी क्या लाना है? 12 इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर x की कौन सी वैल्यू पे हमें आंसर मिला है? 48 के ऊपर। सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 48। तो ऐसे हम ट्रायल एंड एरर करके x की वैल्यू, कोई भी सिंपल लीनियर इक्वेशन होगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 साथ साथ में हम कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 ने हमें ऐसा दिया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया है डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो बाजू में x की वैल्यू दी है वो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, x की वैल्यू LHS में रखते हैं, अगर RHS हमें मिल जाएगा तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए में हमें दिया है 13 प्लस x इज इक्वल टू 45, वेर x इज इक्वल टू 32। हमें यहाँ पे x की वैल्यू
32 दी है, LHS में रखते हैं, LHS इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स, LHS इतना दिया है, x की वैल्यू क्या रखनी है 32 इज इक्वल टू 13 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 45। LHS में भी हमें क्या दिया है 45 इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 32 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे x is equal to 32 is solution of 13 plus x is equal to 45, ऐसा हम लिख सकते हैं। समझ में आया? वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन बी 13y is equal to minus 91 where y is equal to minus 7, y की वैल्यू -7 है, LHS दिया है 13y, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे -7, 13y है -7, 13 7 जा 91, 13 प्लस है 7 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, RHS भी हमें क्या दिया है -91 is equal to RHS. Therefore, y is equal to -7 is solution of 13y is equal to -91. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सी 45 upon x is equal to -15 where x is equal to -3, ऐसा हमें दिया। x is equal to क्या रखना है -3, LHS is equal to 45 upon x, ये x की वैल्यू -3 है इधर लिखेंगे is equal to 45 upon -3, 15 3 जा 45 होता है, तो ये माइनस है वो 15 के साथ आएगा इज इक्वल टू -15, तो ये ही हमें RHS में प्रूव करना है, तो ये हो गया RHS। Therefore x is equal to -3 is a solution of 45 upon x is equal to -15, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, d-8 is equal to 19 where d is equal to -27, -27 दिया है, d is a variable, ठीक है। LHS is equal to d-8, d की वैल्यू क्या रखनी है -27, -27 -8, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों नंबर नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, करना है ये दोनों डिजिट का प्लस, लेकिन साइन बड़े डिजिट की आएगी माइनस, 27 प्लस 8 कितना होगा 35, तो यहाँ पे RHS में क्या दिया है 19, जो हमें ये 19 मिला नहीं है, लिख देंगे नॉट RHS। Therefore d is equal to -27 does not solution of d-8 is equal to 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर E 5 plus x is equal to -7 where x is equal to -12, ऐसा हमें दिया है, x की वैल्यू है -12, जिससे हम x के अंदर रखेंगे LHS is equal to 5 plus x, 5 प्लस x की वैल्यू क्या है -12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ओवरऑल हम करेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन,
लेकिन साइन आएगी बड़े डिजिट की। बड़ा डिजिट कौन है? 12। तो 12 की साइन है माइनस, तो आंसर भी माइनस आएगा। 12 माइनस 5 कर सकते हैं अब हम। 12 माइनस 5 कितना होगा? 7। हमें -7 ही RHS दिया है। Therefore, x is equal to -12 is a solution of 5 plus x is equal to -7। यहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। एंड लास्ट क्वेश्चन है m minus 5 is equal to 0 where m is equal to -5। LHS में m की वैल्यू -5 लिखेंगे। LHS is equal to माइनस, LHS पहले लिखते हैं m -5, m की वैल्यू है -5। यहां पे दोनों नेगेटिव है तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े डिजिट की आएगी माइनस। 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। जो हमें RHS में क्या दिया है? 0, नॉट इक्वल टू RHS। Therefore, m is equal to -5 does not solution of m minus 5 is equal to 0। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।